नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाएंगे। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ को वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना उन्होंने निरंतर तप किया। उनकी इस स्थिति को देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी हिमालय राज के घर पधारे। जब हिमालय राज ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वो उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। पर्वतराज की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले कि पर्वतराज अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे तो कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। उनकी सहेली ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम एक घनघोर वन में जाकर शिव जी को प्राप्त करने की साधना करो। अब पर्वतराज माता पार्वती को घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। पर्वतराज ने उन्हें खोजने में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन वो नहीं मिले। माता पार्वती वन में एक गुफा के भीतर आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को उन्होंने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर भोलेनाथ की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उन्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से उनका विवाह भगवान शिव के साथ किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगी, उसके मन वांछित फल की प्राप्ति होगी और उसे तुम्हारी तरह अमर सुहाग प्राप्त होगा। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने माता पार्वती पर की, वैसी कृपा आपका व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर करना। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।